नारायण सरस्वती जी का जम्मू कश्मीर से बहुत गहरा संबंध रहा। हालांकि वो अपने आप स्वयं यहाँ पर नहीं आ सके, बहुत कारण थे, राजनीतिक कारण थे, वो यहाँ नहीं आ सके। राजनीतिक समय स्मरण जरूर करें, क्योंकि आज हमारा उद्देश्य माननीय राज्यपाल महोदय के शब्दों को सुनना है, लेकिन कुछ हम चाहेंगे उन महापुरुषों को हम याद जरूर करें इस अवसर पर, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में उन चीजों की नींव रखी। श्रीमान मेहरचंद महाजन, मेहरचंद महाजन महाराजा हरि सिंह के सिपहसार के प्रधानमंत्री थे। और मेहरचंद महाजन, मैं आज गर्व से कहना चाहूंगा इस बात को, मेहरचंद महाजन बन सके तो उसके पीछे अगर कोई अकेला कारण था तो वो कारण था ऋषि जान की प्रेरणा और आर्य समाज। आप कहेंगे कैसे? वो सूत्र में बता देता हूं। उनके परिवार ने मेहरचंद महाजन को पैदा होते ही बकरियों को चराने के लिए भेज दिया था। जम्मू कश्मीर के लोगों को पहली बार यह लगेगा कि ये क्या बात हम कर रहे हैं। बेटा पैदा हुआ और बता करके कि इस बेटे के अंदर तो पितृ दोष है, इसलिए इसको रखा नहीं जा सकता, घर में छोड़ दिया जाए। उसने सलाह दी छोड़ने से अच्छा है गडरिये को दे दो, पाल लेगा। लेकिन आर्य समाज की सोच ऐसी थी, उपदेशक गए गांव में, पिताजी से कहा आप यही चाहते हैं ना ये बेटा आपकी नजरों से दूर रहे, तो गडरिये के समझ में आ गई और हिमाचल के गांव से निकाल करके उनको पंजाब के गुरुकुल में भेज दिया गया। और वहां पढ़ करके आगे जो वो बने और प्रधानमंत्री बनकर के जम्मू कश्मीर के भारत के विलय में जो उनको भूमिका रही, मुझे लगता है उस भूमिका का श्रेय अगर दिया जाना चाहिए तो सारे समाज के उपदेशक और ऋषि जान की सोच को दिया जाना चाहिए। इसलिए आज हम ऋषि जान को स्मरण करते हैं। मेहरचंद महाजन के रूप में उनकी सोच ने भारत को एक बहुत अमूल्य रत्न दिया। उसके पश्चात वो डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान भी बने और साथ ही साथ भारत के चीफ जस्टिस भी बने सुप्रीम कोर्ट के। सोचिए आर्य समाज के एक उपदेशक की सोच, जो एक बच्चे को जंगल में गडरिया बना रहने देती, कहां से कहां लेकर के गई। और दूसरे व्यक्तित्व का हमें स्मरण करना पड़ेगा, नहीं होने देंगे। आर्य समाज की विचारधारा घर कर गई रामचंद्र के अंदर और वो घोषणा करके बैठ गए कि मैं इन सब के साथ, जिनको जातियों से दूर करके रखा गया है, मैं इनके साथ खाना भी खाऊंगा, मैं इनके लिए कुआं भी खुदवाऊंगा, मैं इनके बच्चों के लिए स्कूल भी खुदवाऊंगा। ये अखनूर रोड पर थोड़ी सी आगे चल करके बटेरा गांव है, आप सब जानते हैं। बंधुओं, उन्होंने घोषणा तो कर दी, पर कुछ तत्व ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि हिंदू जाति के अंदर ये एकता हो सके। उन्होंने हमला किया कि देखते हैं तुम कैसे इनके साथ में खाना पीना खाते हो, तुम तो महाजन परिवार से हो, तुम इनके साथ कैसे खा सकते हो, कैसे पानी पी सकते हो। लेकिन उस शहीद रामचंद्र ने उन बेटियों के लिए स्कूल खुलवाना, उन बच्चों के लिए स्कूल खुलवाना, कुआं खुदवाने की सारी तैयारी करी, लेकिन धर्म की आंधी के साथ आगे रुक ना सके। उनको घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया। अंत में अस्पताल में जाके 3-4 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। वास्तव में मृत्यु नहीं थी, वो एक बलिदान था। और उसके बलिदान का प्रभाव ये हुआ कि आज वहीं पर एक बहुत बड़ा कन्या स्कूल भी है। किन्हीं कारणों से आज उसकी स्थिति कुछ खराब है, उसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। लेकिन वो कुआं भी है जो कुआं भारी संख्या में एकत्र हुए। कुछ चीजों के साथ में मैं उनके निवेदन करूंगा। ऋषि कश्यप की भूमि, कभी यहाँ पर ऋषियों के वेद मंत्रों का गुंजायमान हुआ करता था। आज उस कश्यप की भूमि पर जो परिस्थितियां थी और जो परिवर्तन हुआ है, अभी भी बहुत बड़ा परिवर्तन होना बाकी है। जम्मू कश्मीर के एक एक व्यक्ति को उसके लिए अपने आप को शेर बनाना पड़ेगा कश्मीर का, अपने आप को जलाने के लिए भट्टी में तैयार करना पड़ेगा कि ये मेरा कश्मीर है, ये मेरा भारत है, कश्मीर भारत का है, भारत कश्मीर का है। और मिलकर के हमें देश को आगे ले जाने का यही आर्य समाज का संकल्प है। आर्य समाज की अपनी कोई व्याख्या नहीं है। आर्य समाज की व्याख्या मैं जहां पर हूं, जहां रहता हूं, जहां जीता हूं, जिस समाज के लिए कार्य करता हूं, उस समाज में जो कुछ मैं परिवर्तन कर सकूं वो कर सकूं। वही हमारे महापुरुषों ने हमें एक मार्गदर्शन दिया था, वही आज भी है। बंधुओं, आज इन चिंताओं से हमें इन सम्मेलनों में कार्य करना। 2 दिन ये सम्मेलन चलेगा। हमारी 2 बड़ी चिंताएं हैं। पहली चिंता जम्मू कश्मीर में बढ़ता हुआ नशा, ये हम सब की नहीं, सरकारों की भी चिंताएं हैं। पर सरकारों के काम करने की अपनी सीमाएं हैं, समाज के काम हमारे इकट्ठे हुए छोटे होते परिवारों का एक भी बच्चा नहीं है, एक अकेला सिंगल चाइल्ड। मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश की नौजवान शक्ति को आने वाले समय में रोकने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस षड्यंत्र इस समय जापान जूझ रहा है, इटली जूझ रहा है, रशिया जूझ रहा है, कहीं भारत को आने वाले समय में काम करने वाली शक्ति की कमी ना पड़ जाए। इन 2 चीजों के ऊपर दोनों दिन हम गहराई से चिंतन करेंगे, क्योंकि हम हैं तो ही हमारा देश रहेगा, हमारी संतानें होंगी तो ही हमारा देश हमारा रह पाएगा। इसलिए 2-3 चिंताओं को लेकर के, और जिस चीज के लिए शहीद रामचंद्र ने बलिदान दिया था,
ऊंच नीच की खाई, अपने भाइयों को अपना बनाइए, अपने गले लगाइए। कोई ऊंच नीच समाज में ना रहे, कोई जाति की ऊंच नीच को छोड़ करके हम आज से संकल्प लें कि हम अपने समाज में पूरी समरसता बना करके जम्मू कश्मीर को एक बहुत शानदार राज्य बना करके हम आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के आज पुंछ से लेकर के पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी, कठुआ, उधमपुर और अपने नौशहरा आदि से और श्रीनगर से भी आज यहाँ पर आयोजन आए हैं। आज रात्रि तक कार्यक्रम चलेगा। कल भी माननीय राज्यपाल महोदय गुजरात हमारे बीच में पधारेंगे, कल भी कार्यक्रम चलेगा। तो बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूँ जिन्होंने 12 फरवरी 2023 को इन कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, और आप सबको निमंत्रण देता हूँ। आगामी 30-31 अक्टूबर को बहुत 1-2 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है, और हम इस मंच के माध्यम से माननीय उपराज्यपाल महोदय जी को अनुरोध करेंगे 4 लाख से अधिक 40 देशों के आयोजन दिल्ली में पधारेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि वे भी आकर के उनका मार्गदर्शन करें, और हमें आशा है कि उनका हमें मार्गदर्शन आशीर्वाद जरूर मिलेगा। एक बात कश्मीर को लेकर के माननीय उपराज्यपाल जी के समक्ष, हमारी श्रीनगर में हमारे महापुरुषों ने, महानुभावों ने बहुत सारी संपत्तियों का निर्माण किया। आर्य समाज मंदिर भी थे, डीएवी कॉलेज भी थे, आश्रम भी थे, पहलगाम में भी थे। आज कहीं ना कहीं उनकी स्थितियों को लेकर के हम चिंतित हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी चिंताओं से आप भी अवगत हैं, और आपके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से कश्मीर ने एक सुरक्षा की नई भावना को पैदा किया है, उन संपत्तियों को भी संरक्षण आपके माध्यम से हमें मिल सकेगा। इन बातों को हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे, क्योंकि कश्मीर की एक ही इच्छा है हमारे जम्मू कश्मीर की कि आर्य समाज जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज ऑलरेडी जम्मू क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आर्य समाज के शिक्षण संस्थान जम्मू में कार्य कर रहे हैं, आर्य समाज के गुरुकुल जम्मू में भी, उधमपुर में भी कार्य कर रहे हैं, गढ़ी में भी। इन सभी संस्थाओं को आपका आशीर्वाद मिल सके। आज के इस महासम्मेलन में हम आपसे यही आशीर्वाद चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का पुनः पुनः स्वागत, और आप सभी की ओर से माननीय उपराज्यपाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार ताली द्वारा पुनः माननीय सभापति का अभिनंदन करें। और पूरी जम्मू कश्मीर के आर्य समाज आपके एक आह्वान पर जम्मू के किसी भी कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आपके यहाँ पर आगमन पर आपका पुनः पुनः अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।